वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम। आज के इस वीडियो में हम लोग वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आर्य शब्द क्या इंगित करता है? आपके ऑप्शन हैं नृजाति समूह, यायावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को। इसका सही आंसर है श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ वंश। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रयी एक समूह है, 3 वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का या फिर 3 मौसमों का। त्रयी शब्द का इसका सही आंसर है 3 वेदों का। त्रयी एक 3 वेदों का समूह को त्रयी कहा जाता है। इसमें कौन कौन से वेद शामिल हैं? इसमें अथर्ववेद को छोड़कर बाकी 3 वेद शामिल हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसमें 3 वेद शामिल हैं। यह प्रश्न आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि त्रयी शब्द में या त्रयी जो वेदों का समूह है उसमें कौन सा वेद शामिल नहीं है। तो आप याद रखेंगे कि उसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? प्रत्येक प्रश्न में हम आपको 4 ऑप्शन देंगे। आप वीडियो को पॉज करके उसका आंसर बता सकते हैं। तो किस ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। वर्ण हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं और इन 4 वर्णों का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वह ऋग्वेद में मिलता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त किस ग्रंथ में मिलता है? तो अभी ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है कि पुरुष सूक्त जो है जिसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है वह किस वेद से संबंधित है? तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद से संबंधित है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देवताओं की स्थिति ऋग्वेद, कर्मकांड यजुर्वेद, औषधियां अथर्ववेद, जादूटोना सामवेद। तो जो ऋग्वेद है वह देवताओं की स्तुति या देवताओं की जो मंत्र हैं देवताओं के लिए वह ऋग्वेद में है। यजुर्वेद यज्ञों से संबंधित जो कर्मकांड हैं जैसे बलि प्रथा है, तो यज्ञों से संबंधित यज्ञों की प्रक्रिया जो भी बताया गया है वह सब यजुर्वेद में शामिल है। अथर्ववेद औषधियों का भी वर्णन करता है और अथर्ववेद दैनिक जीवन से संबंधित जो समस्याएं हैं बहुत सारी उनका भी चर्चा अथर्ववेद में मिलती है। जो सामवेद है, सामवेद में जादू टोना का उल्लेख नहीं है। सामवेद एक संगीतमय वेद है। संगीत की शुरुआत सामवेद से मानी जाती है। जादू टोना का जो उल्लेख है वह अथर्ववेद में है। अगर आप और इस वैदिक काल से संबंधित और भी डिटेल अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके इससे संबंधित जो वीडियो पड़ा हुआ है उसको ज़रूर देखें, जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पार्ट के कवर होंगे और आपको टॉपिक को याद रखने में बहुत ही मदद करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये पिछले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा और देवताओं की स्तुति। तो ऋग्वेद मूलतः हमने बताया था आपको कि देवताओं की स्तुति में जो मंत्र लिखे गए हैं देवताओं की पूजा पाठ के लिए वह ऋग्वेद में है। और यजुर्वेद में कर्मकांड और बलिदान विधि, मतलब यजुर्वेद में जो यज्ञ आदि हुआ करते थे, जो कर्मकांड प्रचलित थे, उनके पीछे क्या कारण थे, क्या तर्क थे और उनको किस तरीके से करना चाहिए, यह यजुर्वेद में दिया गया है। और सामवेद में संगीत तथा अथर्ववेद में औषधियों आदि का विस्तार से उल्लेख है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वेद में जादू टोना आदि का वर्णन है? अभी हमने बताया था आपको कि इससे संबंधित वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना या दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं उनमें उनका उल्लेख, उनका विस्तार से वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद है स्रोत का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या फिर युद्ध का ग्रंथ? तो ऋग्वेद में अभी हमने चर्चा की, ऋग्वेद में स्तुतियां हैं, मंत्र हैं देवताओं के जो देवताओं को समर्पित हैं। तो ऋग्वेद स्रोत का संकलन है। अगला प्रश्न देखते हैं।
ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आपके ऑप्शन है 7वां, 8वां, 9वां या 10वां। इसका सही आंसर है 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद के 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ये पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, आपको इसका जल्दी से आंसर देना है। सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को समर्पित है 9वां मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? किस ग्रंथ से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? अभी हमने पीछे चर्चा की, इससे संबंधित ग्रंथ है यजुर्वेद। चारों ग्रंथ ऋग्वेद से देवताओं की स्तुति के संबंध में वर्णन है, सामवेद संगीतमय एक ग्रंथ है, अथर्ववेद में दैनिक जीवन की समस्याओं का वर्णन है, औषधियों का वर्णन है, जबकि यजुर्वेद जो वैदिक काल में यज्ञ आदि हुआ करते थे, तो यज्ञों के क्या क्रियाकलाप हैं, उसको किस तरीके से करना चाहिए, क्या प्रक्रिया है और उसके पीछे क्या कारण हैं, क्या परिणाम होंगे, ये सब यजुर्वेद में दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी या फिर हस्तिनापुर? इसका सही आंसर है अतरंजी खेड़ा। हमने आपको जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा की थी तो बताया था कि जो वैदिक काल से पहले का समय वह सिंधु घाटी सभ्यता का समय है। उस समय लौह धातु का ज्ञान नहीं हुआ था। वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में आते आते लोहा का ज्ञान हुआ, और जो लोहे के सबसे पुराने अवशेष जो मिलते हैं वह अतरंजी खेड़ा से मिलते हैं। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में जो एटा जिला है वहाँ पर स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सामवेद। इसके बारे में आपको बताएं, सामवेद पूर्णतः एक मौलिक ग्रंथ नहीं है। इसमें जो अधिकांश श्लोक हैं वह ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। केवल 75 ऐसे श्लोक हैं जो इसके खुद के श्लोक हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि या राज्य? इसका सही आंसर है दर्शन। उपनिषद वैदिक साहित्य का भाग हैं और उपनिषदों में मोक्ष, जीवन मरण, इस सब की चर्चा विस्तार से की गई है कि मृत्यु क्या है, क्यों होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा क्या है, क्या आत्मा अजर अमर है। इस तरीके के जो दर्शन पर आधारित प्रश्न हैं वह उपनिषदों में विस्तार पूर्वक समझाए गए हैं। इसलिए उपनिषद दर्शन से संबंधित ग्रंथ हैं, यह आपको याद रखना है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखिए, इसमें वैदिक साहित्य के कुछ स्रोत दिए हुए हैं, इसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कि कौन सा ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, सूक्त, अध्येता, उपवेद किस वेद से संबंधित कौन सा साहित्य है, ये इस टेबल में दिया गया है। अगर आप इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो इसका डिटेल वीडियो है वह देख सकते हैं, जिसमें विस्तार से हम लोगों ने वैदिक साहित्य की चर्चा की है, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अध्यात्म ज्ञान के विषय में यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है? अभी हमने चर्चा की उपनिषद किसी न किसी वेद से संबंधित होते हैं और उपनिषदों में दर्शन भरा पड़ा है। दर्शन से संबंधित ज्ञान उपनिषदों में है। दर्शन किस प्रकार का दर्शन? मोक्ष से संबंधित दर्शन, आत्मा, जन्म, मृत्यु, ये सब चर्चाएं उपनिषदों में की गई हैं। तो अध्यात्म ज्ञान के विषय में यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है? कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद दिया गया है। यम और नचिकेता के संवाद के विषय में आपको बताएं कि एक बार क्या हुआ था कि जो नचिकेता थे, इनके पिताजी ने यज्ञ करवाया और यज्ञ में कुछ गायें दान की। तो नचिकेता ने अपने पिताजी से यूं ही पूछ लिया कि आप मुझे कैसे दान देंगे? तो उनके पिताजी को क्रोध आया और उन्होंने कहा मैं तुम्हें यमराज को दान दूंगा। तो नचिकेता तपस्या की और वह यमराज के पास पहुंचे। यमराज नहीं थे। यमराज से मिलने के लिए नचिकेता ने 3 दिन तक इंतजार किया और जब यमराज आए तो यमराज ने उनसे खुश होकर उनसे 3 वरदान मांगने के लिए कहा। तो 3 वरदान भी नचिकेता ने मांगे और विस्तृत चर्चा की उस समय कि जीवन मरण,
और क्या होता है, क्या आत्मा अजर अमर है, उसी प्रकार के प्रश्न जो उपनिषदों में पाए जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न नचिकेता और यम संवाद में भी मिलते हैं। तो यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? काशी, केकय, पांचाल या विदेह? इसका सही आंसर है केकय। उपनिषद काल में केकय के राजा अश्वपति थे। अगला प्रश्न देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु, सतुद्री, गंगा या फिर इसमें चौथा ऑप्शन भी गंगा लिख दिया है। इसका सही आंसर है सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। सिंधु सभ्यता में जो सबसे प्रमुख नदी थी, सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख नदी थी सिंधु नदी, और सरस्वती भी सबसे प्रमुख नदी थी सिंधु सभ्यता में। और वैदिक साहित्य में भी आप ध्यान रखेंगे गंगा नहीं बल्कि सिंधु नदी है, वही ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक प्रमुख नदी बनी रहती है। देखिए, सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। देखिए, एक प्रश्न आपका यहाँ से बनता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख किस नदी का आया है, तो वह सिंधु नदी है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यी कहा गया है। यहाँ से आपके एक्सप्लेनेशन से दो प्रश्न बनते हैं कि ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का आया है, वह सिंधु नदी है। यहाँ आप कन्फ्यूज हो सकते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में भी सिंधु नदी और सरस्वती के बारे में पढ़ते हैं, और वैदिक काल में भी ऋग वैदिक काल में जो प्रमुख नदी है वह सिंधु नदी है और सर्वाधिक बार उसका उल्लेख भी आया है। और सिंधु नदी के आर्थिक महत्व के कारण इसको हिरण्यी भी कहा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की गई है? व्यास, रावी, चिनाब या झेलम? इसका सही आंसर है चिनाब। देखिए, जो वर्तमान में नदियां हैं, तो वैदिक काल में कुछ नदियों के प्राचीन नाम दिए गए हैं जिनकी पहचान हम लोग वर्तमान में नई नदियों से कर सकते हैं। ये आपके सामने एक टेबल दी गई है, कुछ नदियों के वैदिक कालीन नाम दिए गए हैं और उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंधों का सूचक है? ऐसी कौन सी नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में आया है जिससे ये पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में जो आर्य यहाँ पर रहते थे भारत में, उनके संबंध अफगानिस्तान से भी थे? तो वह कुभा और क्रमु, ये दो ऐसी नदियाँ हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में आया है और ये नदियाँ अफगानिस्तान में बहती हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो आर्य रहते थे उनके अफगानिस्तान से भी या अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों के साथ भी संबंध थे। देखिए, ऋग्वेद में उल्लिखित 4 नदियां हैं जो अफगानिस्तान में बहती हैं, जिनके नाम आपको दिए गए हैं और ब्रैकेट में उनके वर्तमान नाम भी दिए गए हैं। तो कुभा, जिसका वर्तमान नाम काबुल है, इसी तरीके से क्रमु, कुर्रम, गोमती, गोमल या फिर सुवास्तु या स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती हैं। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक काल में किस देवता को ऋतस्गोपा भी कहा जाता है? वरुण, इंद्र, प्रजापति या फिर बृहस्पति? तो इसका सही आंसर है वरुण। ऋतस्गोपा वरुण को भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संस्कृत के अंतर्गत ऋत का क्या अर्थ है? प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम या फिर सामाजिक नियम? भारतीय संस्कृत के अंतर्गत ऋत का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है प्राकृतिक नियम। इसको आप ऋतु से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। जैसे ऋतुएं आती हैं अपने नियम से आती हैं, प्रकृति का नियम है, एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है, तो उसे आप याद रख सकते हैं। ऋत शब्द का अर्थ है प्राकृतिक नियम। अगला प्रश्न। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? अग्नि, बृहस्पति, इंद्र या फिर वरुण? इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो वैदिक देवता हैं, तो वैदिक देवता में से किस देवता को देवताओं का पुरोहित माना जाता है? इसका सही आंसर है बृहस्पति। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो
आपके ऑप्शन है लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती या फिर सावित्री। इसका सही आंसर है लोपामुद्रा। ऋग्वेद में कुछ विदुषी या विद्वान महिलाओं के भी नाम आए हैं, जिसमें लोपामुद्रा है, अपाला, घोषा, इस तरीके की विद्वान विदुषी महिलाओं के भी नाम आए हैं। तो इसमें लोपामुद्रा एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने वेद मंत्रों की भी रचना की है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस तरीके की वीडियो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वह भी लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। और भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह सारे लाएंगे, और अपने प्लेलिस्ट के चैनल को अपडेट करके विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे, सब्जेक्ट वाइज उसको कवर करेंगे। आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।